साथियों, मौसम की ताज़ा अपडेट जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपको बता दें, उत्तर भारत में सर्दियों ने दस्तक दे चुकी है। वहीं दक्षिण भारत में चक्रवात और भारी बारिश ने लोगों को परेशान किया। मौसम विभाग ने केरल के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई। मौसम विभाग ने खासकर केरल और महा में बहुत भारी बारिश का अनुमान लगा, जबकि तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकर में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। साथियों, वही मौसम विभाग ने के अनुसार इस साल में 2024-25 तक सर्दी का मौसम कुछ नरम रहने की उम्मीद। देश के ज़्यादातर हिस्सों में ठंड की तीव्रता कम होगी और न्यूनतम तापमान औसत से ज़्यादा रहेगा। यहाँ आमतौर पर सर्दियों ने 6 दिन शीतलहर चलती, इस बार यह संख्या घटकर 4 दिनों तक समेटी रही है। साथियों, दक्षिण प्रायद्वीप इलाकों में हालांकि सामान्यतया उससे कम तापमान रहने की संभावना। नवंबर से 10 दिसंबर में पश्चिम विक्षोभ की अनुपस्थिति से मौजूद गर्म मौसम को बढ़ावा दिया। वहीं दक्षिण भारत में चक्रवात फैगल के कारण भारी बारिश जारी है। केरल के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई। चक्रवात फैगल अब कमजोर होकर तमिलनाडु, कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों में निम्न दबाव का क्षेत्र बन चुका है। इसके चलते उत्तर और मध्य केरल में भारी से भारी बारिश और गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना। मौसम विभाग ने कासरगोड और कुन्नर, वायनाड, कोझिकोड और मलप्पुरम जिलों में रेड अलर्ट जारी किया। पलक्कड और इडुक्की और कोट्टायम जिलों के लिए ऑरेंज येलो अलर्ट जारी किया है। साथियों, चक्रवात के असर से बेंगलुरु समेत दक्षिण कर्नाटक में भी बारिश जारी। दक्षिण कन्नड़ जिले में 5 दिसंबर को भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना देखते हुए स्कूल और कॉलेज बंद रखने के आदेश दिए। पुडुचेरी में भारी बारिश के चलते सभी स्कूल कॉलेज बंद रहे। वहीं मुख्यमंत्री रंगास्वामी ने घोषणा की कि चक्रवात के प्रभावित राशन धारकों को 5,000 रुपये की राशि दी जाएगी। हिमाचल में नवंबर से दिसंबर सबसे सूखे महीने में एक रहा। राज्य में सामान्य 19.7 एमएम तुलना में केवल 0 एमएम बारिश हुई। आईएमडी के अनुसार कम कारण मौसमी सिस्टम में बदलाव। मौसम का असर देश के अलग अलग हिस्सों में अलग तरह से महसूस हो रहा, लेकिन विशेष से जलवायु परिवर्तन का संकेत मान रहे। साथियों, बता दें, राजस्थान में लोगों को हाथ कंपा देने वाली सर्दी का इंतजार दिसंबर का महीना भी शुरू हो कर 4 दिन जा चुके हैं, लेकिन सर्दी में भी अभी पकड़ने का नाम ही नहीं ले रही है। सुबह शाम ठंड की ही लोगों को परेशान कर रही। वही मौसम विभाग ने अब सर्दी को लेकर अलर्ट जारी कर दिया। प्रदेश में तापमान दिनों दिन गिरता जा रहा, जबकि माउंट आबू और शेखावाटी इलाकों में सर्दी तेजी से बढ़ने लगी। सुबह शाम के समय में सर्द हवाएं चलने से ठंड का प्रकोप और भी बढ़ गया है। साथियों, मौसम विभाग की माने तो राजस्थान में तापमान में अचानक गिरावट आई, जिससे दिन प्रतिदिन ठंड बढ़ती जा रही है। 4 दिनों से लगभग सभी जिलों के तापमान में बढ़त देखी गई, लेकिन 5 शहरों का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया, जबकि पहली 12 शहरों का तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया है। साथियों, जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो दिसंबर महीने के राजस्थान में कड़ाके की सर्दी शुरू होगी। कश्मीर में हो रही बर्फबारी का प्रभाव राजस्थान के कई जिलों में देखने को मिलेगा, जिससे तापमान में काफ़ी गिरावट दर्ज की जा सकती। मौसम विभाग के अनुसार दिसंबर के तीसरे और चौथे सप्ताह में ठंड का प्रकोप और भी बढ़ जाएगा। राजस्थान में इस बार कड़ाके की सर्दी का अनुभव हो सकता। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर और लद्दाख में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया, जिसका प्रभाव कई राज्यों में पड़ेगा। साथ बता दें, मौसम में ठंड का प्रभाव ज़्यादा नजर आया। उत्तर में कश्मीर के बाद हिमाचल में हुई बर्फबारी के बाद ठंडी हवाओं के प्रभाव से प्रदेश के तापमान में भी तेजी से गिरावट देखने को मिलेगी।
जी हाँ साथियों, बता दें मौसम विभाग के ताज़ा अपडेट के अनुसार अगले 24 घंटे में प्रदेश में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री तक ही कम आ सकती है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई। इनमें NH 11 पर सीकर बीकानेर तथा NH 15 पर बाड़मेर जैसलमेर बीकानेर हनुमानगढ़ पर कोहरे की चेतावनी जारी की गई। वही NH 65 पर पाली जोधपुर और जोधपुर नागौर चूरू NH 69 पर अजमेर नागौर बीकानेर रूट पर कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। साथियों बता दें राजस्थान के कई शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के नीचे चला गया। हालांकि करीब 2 सप्ताह पहले ही राजस्थान में सर्वाधिक न्यूनतम तापमान 5 डिग्री पहुंच चुका, लेकिन इसके बाद मौसम में गर्मी का प्रभाव बढ़ा, लेकिन बर्फबारी का असर दिन के मौसम पर भी नजर आ रहा। साथियों बता दें 24 घंटे में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की बात करें तो बाड़मेर सबसे गर्म इलाका रहा। यहाँ अधिक तापमान 30.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। साथियों हिल स्टेशन माउंट आबू पर न्यूनतम तापमान 6 डिग्री पर पहुंच गया। चूरू में अधिकतम तापमान 28.1 और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। साथियों बता दें देश के कई हिस्सों में चक्रवात फेगल का असर देखने को मिल रहा। मौसम में नमी आने के कारण ठंड का असर कम हुआ। IMD के अनुमान के अनुसार उत्तरी केरल तमिलनाडु तटीय कर्नाटक लक्षद्वीप में बारिश के आसार बन गए हैं। साथियों बारिश के बाद इन राज्यों में मौसम तेजी से बदल सकता। छत्तीसगढ़ की वे कहाँ कई जिलों में अगले 4 दिन बारिश के आसार। वही मध्य प्रदेश तो भोपाल उज्जैन इंदौर सहित 25 जिलों में टेम्परेचर 1 से 6.2 डिग्री तक बढ़ गया है। अगले 24 घंटे में फेगल तूफान के असर में 8 जिलों में बारिश की संभावना है। साथियों वही छत्तीसगढ़ में अगले 4 दिनों तक बस्तर संभाग के जिलों में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश का अनुमान है। मौसम में नमी रखने के कारण रात के तापमान में बढ़ोतरी हुई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों के न्यूनतम तापमान में 2 से डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती। रायपुर समेत कई जिलों में नमी की वजह से ठंड का असर कम हो गया है। साथियों वीडियो पर बने रहे, आपको आगे बता दे नमी का असर कम हो गया। रायपुर में रात का तापमान 19.4 डिग्री रहा तो सामान्य से 4.5 डिग्री कम रहा। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में दिन रात के तापमान में बढ़ोतरी हुई। भोपाल उज्जैन इंदौर सहित 26 जिलों में टेम्परेचर 1 से 6.2 डिग्री तक बढ़ गया है। साथियों 15 जिलों में न्यूनतम पारा 12 डिग्री के ऊपर चला गया और 14 जिलों में दिन का तापमान 17 डिग्री के ऊपर रहा है। उज्जैन में रात का पारा सबसे ज़्यादा 6.2 डिग्री बढ़ा। जबलपुर में अधिकतम टेम्परेचर 2.6 डिग्री बढ़ा और मौसम विभाग ने फेगल तूफान का असर से अगले 24 घंटे में बैतूल छिंदवाड़ा समेत 8 जिलों में बारिश की संभावना जताई। उत्तरी हवा के चलते रात में तेज ठंड बढ़ गई है। साथियों वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद जय भारत।